तो झारखंड और महाराष्ट्र में कल रिजल्ट आने वाला है, लेकिन मतपेटी अभी खुली भी नहीं। ईवीएम को लेकर रोना धोना शुरू भी हो गया है और हैरानी यह है कि शिकायत किसी राजनीतिक दल के नेता की नहीं है, बल्कि एक मौलाना की है। किसे आ रही है ईवीएम पर रोना, कौन रो रहा है ईवीएम का रोना, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पहले वोट जिहाद, अब ईवीएम पर वार। हार की आहट, ईवीएम पर बौखलाहट। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने में अभी एक दिन बाकी है, लेकिन हार की आहट से कईयों की नींद पहले ही उड़ गई है। नेताओं की बेचैनी तो फिर भी समझ आती है। कुर्सी की लड़ाई को लेकर खेमेबाजी और किचकिच की वजह भी समझ आती है, लेकिन हार की आहट से किसी मौलाना की नींद उड़ जाए, ये शायद ही किसी चुनाव में देखने या सुनने को मिला होगा। लेकिन महाराष्ट्र में मौलाना सज्जाद नोमानी के साथ ऐसा ही हुआ। उनके मनपसंद नेता कुर्सी की फिक्र में डूबे हैं और इधर ईवीएम की चिंता उन्हें सोने नहीं दे रही। अब मशीनों को बदला जा रहा है, पूरी यकीन के साथ मैं कह रहा हूं कि जिन मशीनों में वोट डालने वाले लोग वोट डालते हैं, वो मशीनें बाहर भेज दी जाती हैं कहीं और स्ट्रांग रूम जहां मशीनों को महफूज रखा जाता है, वोटिंग के दिन से लेकर काउंटिंग के दिन तक उस स्ट्रांग रूम में दूसरी मशीनें रख दी जाती हैं, मशीनों को बदल दिया जाता है। अभी पेटी खुली नहीं, अभी वोटों की गिनती शुरू हुई नहीं, लेकिन ईवीएम पर हाय तौबा मचना शुरू हो चुका है। वैसे तो चुनाव दर चुनाव ईवीएम हमेशा हारने वालों के निशाने पर रहता है। हारने वाले कभी ईवीएम हैकिंग तो कभी ईवीएम स्वाइप की बात करते हैं, लेकिन इस बार फर्क बस इतना आया कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने अभी तक ईवीएम पर एक शब्द नहीं बोला, लेकिन महाराष्ट्र के मौलाना नोमानी एडवांस हैं। वो विपक्ष के हर एक नब्ज को पहले ही टटोल चुके हैं। इसलिए विपक्ष को पुराने दस्तूर की याद दिलाकर इन्होंने याद दिला दिया कि हार के बाद ईवीएम पर हमले का दस्तूर महाराष्ट्र में इस बार भी जारी रहने वाला है। आप इस गलतफहमी से निकलिए जिसमें आप में से ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं कि हमारा काम उस दिन खत्म हो जाता है जिस दिन वोट पड़ जाते हैं, उसके बाद रिजल्ट आने तक हमको जरा आराम करने का मौका मिलता है। काउंटिंग की आखिरी ऐलान तक 24 घंटे वो पहरेदारी करें, इसलिए कि बहुत बड़े पैमाने पर वोटिंग मशीन जिसको ईवीएम कहते हैं उसको बदला जा रहा है। रिजल्ट से पहले ही रोना धोना करने वाले ये वही मौलाना हैं जो चुनाव से पहले महाराष्ट्र चुनाव में मुस्लिमों से वोट जिहाद की अपील कर रहे थे, बीजेपी के खिलाफ जहर उगल रहे थे। लेकिन एग्जिट पोल में हार की आहट क्या सुनाई दी, मौलाना के तेवर ही बदल गए। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकआउट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। अब मशीनों को बदला जा रहा है, पूरी यकीन के साथ मैं कह रहा हूं कि जिन मशीनों में वोट डालने वाले लोग वोट डालते हैं, वो मशीनें बाहर भेज दी जाती हैं कहीं और। काउंटिंग की आखिरी ऐलान तक 24 घंटे वो पहरेदारी करें, इसलिए कि बहुत बड़े पैमाने पर वोटिंग मशीन जिसको ईवीएम कहते हैं उसको बदला जा रहा है। जो काम हारने वाले नेता कल करेंगे, मौलाना सज्जाद नोमानी 2 दिन पहले ही कर रहे हैं।
ऐसे में देखना ये होगा कि मौलाना नोमानी की फिक्र में कल कौन कौन से नेता डूबे नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सुना आपने मौलाना सज्जाद नोमानी को किस तरीके से वो बौखलाए हुए हैं और आरोप अभी से ही ईवीएम पर उन्होंने मढ़ना शुरू कर दिया है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर मौलाना सज्जाद नोमानी अब ईवीएम पर आरोप क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अभी वोटों की गिनती शुरू हुई नहीं है, पेटी खुली भी नहीं है और आरोप जो है शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अभी तक किसी भी नेता के बयान सामने नहीं आए हैं। तो इसके पीछे की वजह आपको बता दें, इसके पीछे की वजह है एग्जिट पोल। जी हाँ, एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं और किस तरीके से महाराष्ट्र में महायुति को कौन कौन से एग्जिट पोल बहुमत दे रहे हैं, जरा ये भी समझ लीजिए। देखिए, मैट्रिक्स की बात करें तो महायुति को 150 से 170 वोट देने का अनुमान जो है, यानी कि आंकड़े जो है ये निकलकर सामने आ रहे हैं। महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 110 से 130 और अन्य की बात करें तो 8 से 10। इसके अलावा अगर हम बात करें MARQ की तो ये भी 137 से 157 महायुति को जो है ये बता रहे हैं कि इनके खाते में इतने वोट जो है डाले गए हैं। इसके अलावा अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 126 से 146, वहीं अन्य की बात करें तो 2 से 8। इसके अलावा आगे हम बढ़ेंगे, यानी कि देखिए ये हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से एग्जिट पोल डरा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र में क्या होने वाला है। ये तो सिर्फ अनुमान है, लेकिन इसी अनुमान से इस वक्त मौलाना घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं और लगातार आरोप मढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन अब ये जान लेते हैं कि आखिर मौलाना सज्जाद कौन है, ये भी जरा समझ लीजिए, क्योंकि देखिए ये कोई पहली बार नहीं है जो विवादों में आए। इससे पहले यानी कि सज्जाद नोमानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वो प्रवक्ता हैं और कई बार ऐसे विवादित बयान दे चुके हैं। इस्लामिक स्कॉलर में मौलाना नोमानी की गिनती हुई है, होती रही है। सज्जाद नोमानी अपने बयानों से विवादों में हमेशा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सज्जाद नोमानी का जन्म हुआ। सज्जाद नोमानी जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी के शिष्य हैं। इसके अलावा नोमानी ने 2021 में तालिबान का समर्थन किया था। वहीं CAA के खिलाफ नोमानी ने विरोध प्रदर्शन किया था और इस वक्त भी चर्चाओं में आए थे। समान नागरिक संहिता के खिलाफ भारत बंद भी बुलाया गया था और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के समर्थन में मौलाना सज्जाद नोमानी बयान देते हुए नजर आए थे, यानी कि वोट जिहाद के खिलाफ मुसलमानों को उकसाते हुए नजर आए थे। 2024 चुनाव के दौरान राहुल गांधी की भी उन्होंने जमकर तारीफ की थी और जब एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए, जब अनुमान जताए गए कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बन सकती है, तो मौलाना बौखलाए हुए हैं और ईवीएम पर अब लगातार आरोप मढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान ने जो जहर अपने ही देश में घोला है, अब उसी यानी कि अब उसी को जो है उसका उल्टा जो है पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल देखिए जो आतंकी हमले हैं वो लगातार पाकिस्तान में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी से जुड़ी आपको खबर बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में किस तरीके से हालात बने हुए हैं, क्योंकि वहां पर आतंकी हमले हुए हैं। तो पाकिस्तान अपने ही बोए जहर से मर रहा है। वहां हर रोज आतंकी हमले हो रहे हैं। बीते रोज भी वहां खैबर में बड़ा आतंकी हमला हुआ जिसमें 50 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कैसे आतंक के सुलगाए भट्टी में खुद ही सुलग रहा है पाकिस्तान, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।